बहुत माजरत के साथ, लेकिन मैंने अब ज़्यादा औरतें बेवफा देखी हैं और शादीशुदा। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात होती है, मैरिटल तो बहुत मतलब शादीशुदा और बच्चों वाली खवातीन। अब वो लिटरली एक लेकर आई खातून और मुझे कहती है ये मेरे ना वो एक्चुअली बॉयफ्रेंड हैं, तो मेरे हस्बैंड को पता ना चले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कॉस्मेटिक सर्जन में और प्लास्टिक सर्जन में क्या फर्क है? हाँ, ये देखिए, जो प्लास्टिक सर्जन का मतलब ये कि आपने अंडर नाइफ जाना है, यानी कि वो जो चेंजेस आपकी होंगी वो परमानेंट होंगी। अच्छा, ठीक है, यानी कि आपकी जिस तरह जिसमें राइनोप्लास्टी आ जाती है। अब अगर हम सिर्फ एक नोज को ले लें कि अगर हम बीइंग कॉस्मेटिक सर्जन क्या करते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं वो क्या करते हैं। प्लास्टिक सर्जन उसकी सर्जरी करके यानी कि बोन के थ्रू जो भी चेंजेस लेकर आएंगे वो परमानेंट होंगी। हम बोटॉक्स या फिलर के साथ जो करेंगे वो टेम्परेरी चीजें होती हैं, यानी कि इफ यू डोंट लाइक इट वी कैन डिसॉल्व इट। ठीक है, यानी कि वो परमानेंट चेंजेस नहीं है। और वो बड़ी मिनिमल चेंजेस होती हैं, वो आमतौर पर उसमें डिजास्टर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि सर्जरी जब आपकी एक दफा खराब हो जाती है तो फिर तो वो काम खराब है। इसमें आप उतने ज्यादा चेंजेस नहीं लेकर आ सकते, लेकिन इसमें आप चेंजेस कम होते हैं, लेकिन ये कि आप सेफ ज्यादा है, सेफ आपकी सेफ्टी लेवल बहुत ज्यादा है इसमें। ये फरमाइए कि ये जो सर्जरीज हैं, जो कॉस्मेटिक्स और जो सारा एस्थेटिक्स का जो ये सारा मामला है, ये जो लोग आपसे आते हैं आपके पास, तो उनके जहन में क्या होता है? सदा जवान रहने की ख्वाहिश है, सदा खूबसूरत नजर आने की ख्वाहिश है? क्योंकि खूबसूरती भी तो एक रिलेटिव टर्म है ना। भाई आदमी कैसा ही उसका लाग नक्शा क्यों नहीं, अगर छब है, अच्छा लग रहा है और किसी शख्स को अच्छा लग रहा है तो वो काफी है यार। उन सारी दुनिया को कोई म्यार तो नहीं हो सकता, इसको क्या नापेंगे आप? क्या 2+2+2? देखिए, इसमें तो हर इंसान का अपना एक म्यार है, उसमें आप किसी को किसी के लिए चेंज करना अब हाँ, मगर ऐसे लग रहा है कि उस म्यार को अब मार्केट करके हमने ठूस दिया लोगों पे। असल में मियां तुम्हारा चेहरा ऐसा नहीं है यार जैसा किताब में होता है। बड़ा अच्छा बोल जी जी। तो कुछ लोग होते हैं दरमियानी शक्ल सूरत के होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं, छब इतनी सोनी होती है उनकी कि वो सज जाते हैं, उनके आने से ऑरा होता है एक। देखिए, मेरा मानना ये कि शक्लें नसीब नहीं लिख सकती, ना बदल सकती हैं, लेकिन हमारा मुआशरा जिस तरह का है, वो एक प्रेशर जिस तरह मेरे पास अक्सर जब माएँ अपनी बच्चियों को लेकर आती हैं, और मेरे पास लिटरली एक बच्ची उसने सीए किया हुआ था और उसकी माँ आई और वो आई और दे वर लिटरली क्राइंग लाइक नथिंग। और मुझे यही था कि पता नहीं क्या मामला है, और उसके बाद उन्होंने जिसको बताना शुरू किया कि जी उस बच्ची का रंग ज़रा सांवला था, तो उन्होंने कहा कि जी इसकी 4 मंगनियाँ टूट चुकी हैं, इसके सिर्फ रंग की वजह से। 5वां निकाह होते हुए इसकी सगी खाला के बेटे के साथ तय था, निकाह के एंड टाइम पे लड़का आया ही नहीं। अब मैंने उनको बहरहाल उनको बहुत समझाया कि देखें ये उसका नसीब था, अल्लाह ताला आगे उसके लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेगा। लेकिन आप देखें जो वहां पर उस माँ ने झेला, या वहां पर जितनी माएँ थी उन्होंने देखा कि एक बारात वापस गई है, ठीक है, आप उस चीज को अपने ऊपर रख के, हाँ, और सगी खाला, ठीक है, आप इमेजिन करें वो कि आपके जहन में सारी पढ़ाइयाँ निल हो जाएंगी, सब कुछ निल हो जाएगा, आपको लगेगा सिर्फ शक्ल सूरत ही हर चीज है। तो वो उसमें आप ये देखें, अगर बदलना है तो पूरा मुआशरा बदलें, टाइम लगेगा और वो थोड़ा वक्त लगेगा। अब खैर उन्होंने बहुत मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शंस का करवाया, उसका माशाल्लाह रंग बहुत अच्छा हुआ और उसकी बहुत अच्छी जगह शादी हुई। और मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा देखो बेटे ये नसीब तुम्हारा यही था, ठीक है, अल्लाह ने इसी की पसली से तुम्हें बनाया था, तुमने यहीं पर तुम्हारा जोड़ था, लेकिन तुम उसमें मुतमईन थी। लेकिन उसने कहा कि मैं उस वक्त जिस चीज़ से गुजरी थी, मैं लिटरली उस वक्त इस एंड पे थी कि मैं सुसाइड कर लेती कि मेरे माँ बाप की शक्ल, जिस तक मुझे ये लग रहा था कि मेरे माँ बाप मेरी वजह से जो चीज़ झेल रहे हैं वो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। और माँ का ख्याल ये था कि हमने ऐसी फजूल में पैसा इतना इसकी पढ़ाई पे लगाया, हम यही इसके रंग रूप पे लगाते हैं। और ये हकीकत है, जब आपके औरतें रिश्ता लेने के लिए घरों में आती हैं तो अब एक वक्त, अब तो खैर बहुत और क्राइटेरिया, क्योंकि मैं खुद अपनी नंद का कर रही हूँ, तो जब प्रोफाइल्स आती हैं उसमें और रिक्वायरमेंट्स लोगों ने लिखी होती है कि लड़की कमाने वाली भी हो, खूबसूरत भी हो, कमाने वाली भी हो और इक्वली अर्न करती हो, तो अब तो क्राइटेरिया हमारे बड़े अजीब से होते जाते हैं। खुद करा सके, हाँ, और लड़के का खर्चा भी उठा सके ना, यानी कि वो जब इक्वली, मतलब अब हमें भी खैर बड़ा शौक था कि जी इक्वल उस पे आने का, तो फिर अब ये भुगते हैं, ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। ये वैसे एक बात बताइए कि ये जब ये रिश्ते वगैरह वाला मामला होता है, इसमें तो मर्द का बेचारे को कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो ये तो आप लोगों को, ख़वातीन को भी तो बदलने की ज़रूरत थी ना, बहुत सारी चीज़ों
की जिम्मेदारी तो 100 में से 70-80% से ज्यादा हमारे ये मैं माशरे कह में रही थी ख्वातीन कि पे आती मुआशरे को हैं। ख्वातीन अभी वो कैसी वही लगती चला हैं रही हैं, या उनका कद काठ या ये सब, ये तो है, ये उनका तो अपना मेंटल घर लेवल घरों की बढ़ेगा, ख्वातीन ही करती थी ना तो फैसला। बहुत अब ये जो अच्छा- कह रही हैं रंग रूप का भी, ये हाँ। उन्हीं का वो है ना, मेरा बहुत मुद्दत से मुझको चुप लगी है, हाँ। बहुत खुलकर मुझे रोना पड़ेगा। ये एक दफा प्रेशर टूटेगा, उसमें से निकलेंगी कि कोई आए हमें पसंद करे और उसके साथ हमसे जहेज ले और हम एहसास कमतरी में चले जाए हमें पसंद नहीं करके। ये इख्तियार ही क्यों किसी और को दिया जाए कि वो हमें पसंद नापसंद एक तो करके ये चला दूसरे जाए। देखे ना, क्या जब लड़का बड़ा हो रहा होता है जी, जी। उसके जहन में खुद से ही आता है या घर की खवातीन डालती हैं कि खवातीन थोड़ी चिट्ठी डालती ले आनी हैं, है और खवातीन डालती हैं और गोरी ले आनी है और तो हाँ, फिर वो तो ये कसूर कहाँ हुआ फिर? ये खवातीन डालती हैं और चूंकि हम ज़ाहिर अंग्रेज़ों के मफतूर रहे हैं, तो यहाँ पे गोरे रंग की जो है वो हैसियत, अच्छा, लंबे हाँ, बड़े- कद की हैसियत, ये बड़ी एक दिलचस्प बात बताऊं यहाँ पर, हम तो चूंकि अदब के और ज़हनी तौर तारीख पे के हुए, ऐसी। मैं खिलजी के दौर की एक चीज़ पढ़ रहा था, उस जमाने में भी ये ऐसा- था, ये रहा है हमेशा से। ये मसला जो है ये रहा है। हम ये समझते हैं कि अंग्रेजों का अच्छा, एक अगर ये शॉर्ट रहा। कमिंग्स है भी तो उसको किसी और तरीके से पूरा कर लेना चाहिए अपने आप नहीं, को। हम ये क्यों नहीं समझते कि शॉर्ट कमिंग नहीं है? हम ये क्यों नहीं समझते कि हर आदमी एक मुकम्मल आदमी, हर रंग रूप एक अलग रंग नहीं, रूप अगर है। आपने उस पैकेज में जाना है वो शादियों वाले में, तो फिर भी अपने आप को संवारा जा सकता है बहुत तरीके से, तालीम से, गुफ्तगू से, हाँ। पर्सनैलिटी से, अच्छी ड्रेसिंग से, अच्छे रख रखाव से। आजकल मुझे ये लगता है कि ज़्यादा जो है ना मामला ख़राब औरतों की तरफ से है। अब मेरे पास यार ज़्यादातर ख़वातीन आ रही होती हैं, तो मुझे ये लगता है कि अब मर्द से ज़्यादा ना काम ख़राब औरतों की तरफ हो गया है। किस मामले में? हर लिहाज से। अच्छा। मतलब अगर आप मैंने अब बहुत माजरत के साथ, लेकिन मैंने अब ज़्यादा औरतें बेवफा देखी हैं और शादीशुदा। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात होती एक्स्ट्रा है, मैरिटल तो बहुत मतलब शादीशुदा और बच्चों वाली खवातीन, और उनके जिस वक्त वो आके बताती हैं कि, और वो अब बाकायदा, मैं तो बाज़ मुझे ये होता है कि अच्छा मैंने गलती की, अमेरिका से इधर शिफ्ट होके, मतलब अजीब लगता है ये सब चीज़ें देख। डरा रहे हो सब? मतलब अब वो लिटरली एक लेकर आई खातून और मुझे कहती है ये मेरे ना वो एक्चुअली बॉयफ्रेंड हैं, तो मेरे हस्बैंड को पता ना चले। आपने क्या महसूस किया, उसकी वजह क्या? मुझे लगता है कि हम फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन के अलावा इंसानी फितरत ये कि जो उसके पास होता है ना, वो उससे शायद खुश नहीं होता। डॉक्टर साहबा के जो होता है उसके लिए, उससे आदमी मुतमईन नहीं होता ना। क्या आपने निस्बतन आपकी उम्र में, आप इससे सीनियर हैं, तो ये रवैया अब बदला है या ये था और डिस्कस नहीं होता? नहीं, ये वही अब जो खामोशी वाली बात है ना, चुप ने दामन छोड़ा हुआ है। अभी ये वो पर्दे हट रहे हैं, वरना अब्दुल्ला हुसैन का, और आप जब बरसगीर पे कुरातुल हैदर का पढ़ते हैं, नहीं वो जो पंजाब में खासतौर पे एक खामोशी थी ना, चुप तो ये है ना, जबर के ऊपर। लेकिन नहीं सोफिया, चुप तो ये तोड़े ना कि आप ये कह रहे हैं कि मर्द को बेवफा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। इसको भी अपना कैरेक्टर शो करना चाहिए और अपना वफा निभानी चाहिए, ये है चुप तोड़ना और आवाज बुलंद करना। मगर उसी रवैये को अडॉप्ट कर लेना, ये तो रवैये का बदलाव है ना। नहीं, देखिए बहुत सी बातें पर्दे गैब से बाहर आ रही हैं। अब मैं यही कह रहा हूँ कि कोई तो चीज़ पहले भी छुप थी। नहीं, डेफिनेटली। देखिए वो जो औरत एक बचाने के लिए मुआशरे को खामोश थी ना, वो कहानियां अब उबल उबल के बाहर वो जेंडर इक्वालिटी भी आ रही है ना, वो कह रही है मर्द करेगा तो जेंडर मैं भी ना भी हो तो अब खवातीन छुपता को नहीं कटहरे है, में खड़ा कर अब दिया, मैं किसी इसमें का- शामिल नहीं हूँ। अब किसी को कुछ भी छुपता नहीं है। नहीं, हम देख अब रहे हैं, ये चीजें जो practically देख जाहिर रहे है कि वो मेल बेवफाई करते थे तो औरतों के साथ ही करते थे ना, जो बेवफाई पे उकसाती हैं या बेवफाई का हिस्सा बनती हैं, वो भी कहीं और से। मैं जो बात कर रही थी कि जब हम एक जगह वफा कर रहे होते तो दूसरी जगह बेवफाई हो रही होती है। मुझे याद आ गया, वो आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया, मुद्दत के बाद उसका ये ताजा फरेब था। कुछ सुनाइए। हम जिस चीज को रोते हैं वो ये है कि हर एक समत से आएगा आशनाई का दुख, हर एक समत से आएगा आशनाई का दुख, कभी बदन तो कभी पैरहन को छू लेगा, दिखाई दूंगी उसे मंजरों की हिद्दत में, मैं भूलने उसे दूंगी तो मुझको भूलेगा। और खामोशी की बात हो रही थी तो कहा कुछ भी ना, मुद्दत हो गई है, कहा कुछ भी ना, मुद्दत हो गई है, खामोशी अब तो आदत हो गई है, दरो दीवार ने ताने दिए हैं, इन्हें भी इतनी हिम्मत हो गई है। वाह वाह, क्या कहना।
और ये तो जरा किसी मर्द की शायरी लग रही है। जरा सा सब्र आया था कि दिल की, वाह, जरा सा सब्र आया था कि दिल की, वही पहले सी हालत हो गई वाह, है। बहुत अच्छा। और जरा सी दाद और फूलों के गहने हमारे फन की कीमत हो गई है। और वही बेवफाई के मेरे होते हुए भी इस जहां में, मेरे होते हुए भी इस जहां में तुम्हें फिर से मोहब्बत हो गई है। और इसमें धमकी भी है, मेरे होते हुए भी इस जहां में। मैं यही कहने लगी थी कि तुम्हें मैंने भी फिर से धमकी दी थी, मोहब्बत आपने हो भी गई दी दो है। जगह तुम देखनी है।